एक क्वेश्चन लेंगे, रिलेशन आर इज़ डिफाइंड ऑन एक्स, यानी कि आर इज़ अ सबसेट ऑफ एक्स क्रॉस एक्स। तो टाइप ऑफ आर बताना है, रिफ्लेक्सिव है क्या? तो क्या 1,1 है? हाँ है। 2,2 है? हाँ है। 3,3 है? हाँ है। 4,4 है? नहीं, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक है क्या? सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? अगर अल्फ़ा कॉमा बीटा प्रेजेंट है तो बीटा कॉमा अल्फ़ा भी प्रेजेंट होना चाहिए। बस यही कंडीशन है ना, तो चेक करो सिमेट्रिक है ना। अच्छा, इनको तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो आपस में है। अगर 1,2 प्रेजेंट है तो क्या 2,1 प्रेजेंट है? यस। अच्छा, अब इसके साथ चेक करते हैं। अगर 2,1 प्रेजेंट है तो क्या 1,2 ऑब्वियसली है भाई। इसमें एक का पेयर मिल गया तो वो तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर 3,4 प्रेजेंट है तो क्या 4,3 प्रेजेंट है? नहीं है प्रेजेंट, यानी कि सिमेट्रिक भी नहीं है। क्या ये ट्रांजिटिव है? मैंने कहा ट्रांजिटिव में क्या होता है, अगर अल्फ़ा कॉमा बीटा और बीटा कॉमा गामा प्रेजेंट है तब अल्फ़ा कॉमा गामा प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ये जैसे कि अगर अल्फ़ा कॉमा बीटा प्रेजेंट है पर बीटा कॉमा गामा तो है ही नहीं, तो अल्फ़ा कॉमा गामा हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ट्रांजिटिव में ध्यान रखना कि अगर अल्फ़ा कॉमा बीटा और बीटा कॉमा गामा साथ में प्रेजेंट है तब ये नेसेसरी होता है अल्फ़ा कॉमा गामा का भी प्रेजेंट होना। अगर ये नहीं है प्रेजेंट, कोई भी एक नहीं है प्रेजेंट दोनों में से, तो अल्फ़ा कॉमा गामा प्रेजेंट हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ट्रांजिटिव चेक करो, 1,2 है, अब 2 से शुरू होने वाला क्या है, तो 2,1, तो क्या 1,1 है? तो यस। अच्छा, 1,2 है, 2,4 है, तो क्या 1,4 प्रेजेंट है? यस। चलो 2 से शुरू होने वाले सारे करते। अब 2,1 है, 1,2 है, तो क्या 2,2 है? यस। 2,1 है, 1,4 है, तो क्या 2,4 है? यस। अब 1 से ख़त्म होने वाले सारे चेक कर लिए ना, यानी कि 2,1 में 1 से ख़त्म हो रहा है, तो किस में 1 से शुरू हो रहा है वो देख रहा हूँ मैं, तो वो सारे देख। अब ये पकड़ते हैं, तो 3,4 है, ठीक है। क्या 4 से शुरू होने वाला कुछ भी है? अगर 3,4 और मान लो 4,k रहता तब 3,k का होना ज़रूरी था। अभी तो 4 से शुरू होने वाला कुछ है ही नहीं, तो 4 से एंड होने वाले को भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगेन 4 से एंड होने वाले को चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 4 से शुरू होने वाला कुछ प्रेजेंट है ही नहीं। ये भी वही बात, तो यानी कि ट्रांजिटिव तो है भाई, ट्रांजिटिव है। इक्विवेलेंस है क्या? ऑब्वियसली नहीं, तीनों होता तब इक्विवेलेंस होता। पर जैसे कि ये सवाल है, ठीक है, ये तो पर एक तरीका जो तुम्हें हमेशा हेल्प करेगा और उससे कभी भी कुछ छूटेगा नहीं, वो तरीका बहुत सिंपल है। 1 2 3 4, ओके, सेट एक्स लिख दिया, यहाँ पर भी सेट एक्स लिख दूँगा। 1 2 3 और 4 ऑर्डर्ड पे सारे लिखने ना, तो 1 को 1 के साथ लिखोगे, फिर 1 को 2 के साथ, फिर 1 को 3 के साथ, फिर 1 को 4 के साथ, यही करोगे ना। 1,1 1,2 1,3 1,4। अच्छा, फिर 2,1 2,2 2,3 2,4 लिखो या साथ में 3,1 3,2 3,3 एंड 3,4। लास्ट हो गया 4,1 4,2 4,3 एंड 4,4। अब अभी सब हटा दो, तो इसका काम नहीं है। हाँ, अब देखो कि रिफ्लेक्सिव होने के लिए ये चारों एलिमेंट्स होने चाहिए, तो चेक कर लिया क्या है, नहीं है, 4,4। अच्छा, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है।
सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए तुम खुद सोचो। ऑपोजिट वाले एलिमेंट्स, यानी कि जैसे 1 को पकड़ा तो इसके ऑपोजिट में ये, अब जैसे 1,3 को पकड़ा तो इसके ऑपोजिट में ये नहीं, मतलब 3,1। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यानी कि यहाँ से 2 छोड़ के ये पकड़ा तो इधर से भी 2 छोड़ के, वो समझ जाओगे। अच्छा, इसमें सबसे ज़रूरी क्या है कि तुम पहले वो सारे एलिमेंट्स जो ऑलरेडी आर में अवेलेबल हैं उन्हें घेर लो। तो 1,1 दे रखा है, 2,2 दे रखा है, 3,3 दे रखा है, 1,2 दे रखा है, 2,1 दे रखा है, फिर 3,4 दे रखा है, 1,4 दे रखा है, 2,4 दे रखा है, राइट। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं दे रखा, ठीक है। अब चेक करोगे ना तो अब काफ़ी आसान होगा। अब ध्यान से सुनना, ठीक है। ये तरीका है बेस्ट, मुझे लगता है कि इससे कभी भी कुछ छूटेगा नहीं, तो इसलिए ध्यान से सुनना। रिफ्लेक्सिव है या नहीं उसके लिए हम चेक करेंगे ये वाले एलिमेंट्स, ठीक है। सिमेट्रिक है या नहीं, तो ये है तो इसके इधर वाला एलिमेंट है कि नहीं, तो यस ये भी है। अच्छा, ये तो दे ही नहीं रखा ना आर में, तो 3,1 के होने की ज़रूरत नहीं है ना। अच्छा, 1,4 दे रखा है पर 4,1 नहीं दे रखा, राइट, ये वाला एलिमेंट। तो हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक भी नहीं है। अब ट्रांजिटिव चेक करना है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि देखो ट्रांजिटिव में होता क्या, अल्फ़ा कॉमा बीटा है, और अगर बीटा कॉमा गामा प्रेजेंट है तब अल्फ़ा कॉमा गामा प्रेजेंट होना चाहिए। यानी कि जिससे एंड हो रहा है उसी से शुरू होने वाले हमें ऑर्डर्ड पेयर्स देखने नहीं। तो 1,1 को तो पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो जैसे 1,1 और 1,2 प्रेजेंट है, तो 1,2 तो है ही ना प्रेजेंट, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो जितने 1,1, 2,2 वो सब छोड़ दो, बाकी देखो। अब 1,2 प्रेजेंट है, ठीक है, प्रेजेंट है, घेर रखा है ना हमने, प्रेजेंट है। अब मुझे देखना है 2 से शुरू होने वाले कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो 2 से शुरू होने वाले जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो सारे मैंने इस वाले रो में लिख रखे हैं। तो मेरे को देखना है कि 1,2 है, 2,1 है, तो क्या 1,1 है, यस है। अच्छा, 1,2 है, 2,2, ये तो चेक करने की ज़रूरत नहीं। 1,2 है, 2,4 है, तो क्या 1,4 है, यस। यानी कि पहले रो में जो दिया है उसको पकड़ो, और जैसे 1,2 आया, ठीक है, तो इसको सेकंड रो के साथ चेक किया। अगर 1,3 रहता ना तो इसे थर्ड रो के साथ चेक करते। अगर 1,4 है तो इसे फोर्थ रो के साथ मैं चेक करूँगा। अच्छा, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स कि तुम रो वाइज चेक कर रहे हो या कॉलम वाइज, कैसे भी करो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, पर मैं तो रो वाइज कर रहा हूँ, मेरा मन। अच्छा ठीक है भाई, तो 1,2 है, 2,1 है, तो 1,1 भी है, 1,2 है, 2,4 है, तो 1,4 भी। चलो ये तो चेक हो गया। अब ये तो है ही नहीं तो इसको चेक क्यों करोगे। 1,4, 4,1 है क्या, नहीं है, तो अच्छा ठीक है। तुम देखोगे 4 से शुरू होने वाला तो कोई भी ऑर्डर्ड पेयर है ही नहीं हमारे रिलेशन में, तो यानी कि 1,4 को चेक करने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं भाई। 1,4 है, ठीक है, मान लो 4,3 रहता, मान लो रहता, तब 1,3 का होना ज़रूरी है। अगर 4,3 है ही नहीं तो इसको चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं, है ना। इसका मतलब कि ये रिलेशन तो ट्रांजिटिव है। अभी कैसे, रुक जाओ, अभी तो फर्स्ट रो में चेक किया ना। अब सेकंड रो में देखो 2,1, तो अब 1 से शुरू होने वाले कितने हैं, ये सारे। अभी लग रहा होगा भाई कि अरे ये तो ज़्यादा लेंदी, ना लेंदी नहीं, ये तो और आसान है। 2,1 है, 1,2 है, तो क्या 2,2 है, यस। 2,1 है, 1,4 है, तो क्या 2,4 है, यस। चलो भाई 2,2 चेक करना नहीं है, एक बार 2,4 चेक कर लो। तो 4 से शुरू होने वाला कुछ है नहीं तो चेक करने की ज़रूरत है नहीं। 3,3 को चेक करना नहीं है ना, 3,4
इसको चेक करना है, पर 4 से शुरू होने वाला कुछ है नहीं तो चेक करने की ज़रूरत है नहीं, यानी कि ये ट्रांजिटिव है। ये मेरे से बोलो, अच्छा ये तीनों एक ही चीज़ है। ये हो गया R इज़ डिफाइंड फ्रॉम x टू x, ये हो गया R इज़ अ सबसेट ऑफ x क्रॉस x, और ये हो गया R इज़ अ रिलेशन ऑन x। दीज आर सेम थिंग्स। मेरे को बताओ क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है? तो मैंने कहा कि छोटा सा रिलेशन है ना, तो इसके लिए वो बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो जब ज़्यादा बड़ा हो तब बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, अभी तो ऐसे ही बता देंगे। मैंने कहा 1,2 है, पर 2 से शुरू होने वाला तो कुछ है नहीं, तो इसको चेक करने की ज़रूरत है नहीं। अच्छा 3,1 है, ठीक है, 1,2 है, तो क्या 3,2 प्रेजेंट है? तो यहाँ से क्या पता चला कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों? क्योंकि 3,1 है, 1 से शुरू होने वाला क्या है, इसको मत चेक करना। ये तो क्या 3,2 भी प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट है ना, तो ट्रांजिटिव नहीं हुआ, सिंपल। तो ये क्वेश्चन है कि अल्फ़ा रिलेटेड टू बीटा, यानी कि R जो रहेगा ना वो कंटेन करेगा ऑर्डर्ड पेयर्स अल्फ़ा कॉमा बीटा टाइप, जहाँ पर अल्फ़ा और बीटा दोनों एक दूसरे के भाई हैं, दोनों मेल हैं, अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा मेल बीटा मेल नहीं, दोनों एक दूसरे के भाई हैं। फाइंड द टाइप ऑफ रिलेशन R इज़, तो चेक करेंगे क्या रिफ्लेक्सिव है, क्या अल्फ़ा कॉमा अल्फ़ा प्रेजेंट हो सकता है, क्या अल्फ़ा खुद का भाई हो सकता है क्या? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक, अगर अल्फ़ा कॉमा बीटा प्रेजेंट है तो क्या बीटा कॉमा अल्फ़ा भी प्रेजेंट होगा ही होगा? ज़रूरी है ना, ऑब्वियसली, क्योंकि अल्फ़ा बीटा का भाई तो बीटा भी अल्फ़ा का भाई है, क्योंकि दोनों मेल हैं। मान लो बीटा लड़की होती तब तो पॉसिबल नहीं था कि बीटा अल्फ़ा का, वो छोड़ो। तो यस सिमेट्रिक है। अच्छा, पर क्या ये ट्रांजिटिव है? चेक करो। तो तुम बोलोगे कि भाई अल्फ़ा कॉमा बीटा प्रेजेंट है, और अगर बीटा कॉमा गामा प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली अल्फ़ा कॉमा प्रेजेंट होगा, है ना। ठीक है भाई, कि अगर अल्फ़ा और बीटा भाई भाई है, बीटा गामा भाई भाई है, तो ऑब्वियसली अल्फ़ा गामा भी भाई भाई होगा, तो ठीक है। पर तुम एक चीज़ छोड़ दे रहे हो, चेक करना कि अल्फ़ा कॉमा बीटा प्रेजेंट है और बीटा कॉमा अल्फ़ा भी प्रेजेंट है, ये तो जानते हो ना प्रेजेंट है रिलेशन में, क्योंकि ये दोनों भाई भाई तो ये दोनों भी भाई भाई है ना। पर अब यहाँ से ट्रांजिटिव बनाने की कोशिश करो कि ये बीटा से एंड हो रहा है, ये बीटा से शुरू हो रहा है, तो अल्फ़ा कॉमा अल्फ़ा प्रेजेंट होगा क्या? एक बात तो पक्की है कि अल्फ़ा कॉमा बीटा प्रेजेंट होगा तो बीटा कॉमा अल्फ़ा भी प्रेजेंट होगा, पर ट्रांजिटिव होने के लिए अल्फ़ा कॉमा अल्फ़ा भी प्रेजेंट होना चाहिए। है क्या प्रेजेंट? नहीं है ना भाई, अल्फ़ा खुद का भाई नहीं हो सकता, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं हुआ, क्योंकि उसके लिए तो तीनों रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए। नेक्स्ट आ गया ये क्वेश्चन कि ए कॉमा बी रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए इज़ बीज ब्रदर, यानी कि ए बी का भाई है। ओके, क्वेश्चन में जो लिखा है सिर्फ वही पढ़ो। ओके, ए कॉमा बी लिखा ना, तो ए बी का भाई है। ओके, भाई तो तुम भी अपनी बहन के हो ना भाई, पर तुम्हारी बहन तुम्हारा भाई थोड़ी है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो ऑब्वियसली ए कॉमा ए हो ही नहीं सकता, ए खुद का ही भाई कैसे हो सकता है? सिमेट्रिक होगा क्या? तो ए कॉमा बी है तो क्या बी कॉमा ए भी होगा? भाई मान लो बी लड़की है, अगर बी लड़की है तो बी ए का भाई थोड़ी हुआ, बहन होगी ना। ए तो फिर भी बी का भाई है, चलो सिमेट्रिक भी नहीं है, भागो। क्या ट्रांजिटिव है? भाई ए बी का भाई है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि बी लड़का है ना, तो बी ए प्रेजेंट हो सकता है ना, फॉर सम ए कॉमा बी। मान लो कि क्या नाम दूँ, रोहित कॉमा रोहन, ठीक है। अगर ऐसा है तब तो रोहन कॉमा रोहित भी प्रेजेंट होगा ही होगा आर में,
पर क्या रोहित कॉमा रोहित प्रेजेंट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना, जिससे एंड हो रहा है उससे शुरू होने वाला मिल गया, तो अब ये कॉमा ये प्रेजेंट हो सकता है क्या? नहीं, तो ट्रांजिटिव भी नहीं है। ये रहा आंसर।